आवश्यक भी है और अनिवार्य भी। साथियों, शिक्षा सबों के लिए बहुत ही सुंदर स्लोगन है। यह कान को प्रिय है और प्रत्येक हृदय को भाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि नैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। सज्जनों, शिक्षा क्यों, इस संबंध में मैंने अपनी बातें रख दी, किंतु कैसे? हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा सबों के लिए की मंजिल लक्ष्य से अभी बहुत दूर है। इसका एकमात्र समाधान ये है कि हर शिक्षित व्यक्ति कम से कम एक अनपढ़ व्यक्ति को पढ़ाने, शिक्षित करने का शपथ ले और इस कार्य को पूजा और इबादत समझकर करे। साथ ही साथ हम सरकार से चाहेंगे कि वह शिक्षा को सरल एवं सस्ती करे, तभी शिक्षा सब तक पहुंच सकती है और हर व्यक्ति शिक्षित हो सकता है। धन्यवाद। झाड़ू गिरा दिया है। वालेकुम अस्सलाम, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। थैंक यू सर। सर, बतो। कल असेंबली में ऐलान हुआ था कि ब्लैक बोर्ड पर कमरी यानी इस्लामी तारीख भी लिखना है। बहुत खूब, शाबाश। मैं ये देखना चाहता था कि तुम सब में से किसको असेंबली की बातें याद रहती हैं। मुझे तो ये लेकिन मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि बताओ किन किन को कमरी महीने का नाम याद है? सर नहीं याद है हम लोग को। नहीं याद है? बहुत बेवकूफ हो तुम लोग कुछ नहीं आता है। मुसलमान के बच्चे हो, जबकि ये हमारी तहजीब का एक हिस्सा है और तुम लोग कमरी महीने के नाम नहीं याद रखते हो। आज तो मैं माफ कर दे रहा हूँ, लेकिन कल हर एक को कमरी महीने का नाम पूछूंगा। याद करके आना, भूलना मत। यूसुफ, खड़े हो जाओ। बोलो, कल मैंने होमवर्क दिया था, बनाया कि नहीं? नहीं बनाया सर। सर वो क्या वो सर लगा रखा है? हाँ या ना? ना सर। क्यों नहीं? सर कल टीवी पर बहुत अच्छा सीरियल सीआईडी दे रहा था, उसी को देखने में रात के 1 बज गए, इसलिए नहीं बन पाया सर। सीरियल्स देखते हो? कैसे बच्चे आजकल के, बात आई है। सीरियल्स देखते हैं, अपने मुस्तकबिल की फिक्र नहीं इन्हें और ये सीरियल्स देखने चले हैं। अरे प्रेजेंट को देखो और फ्यूचर सुधारो, मुस्तकबिल की फिक्र करो। चलो अमन, होमवर्क मिला था कल तुम्हें, बनाया कि नहीं बनाया? नहीं बना सर। क्यों नहीं बनाया? सर कल पापा और मम्मी के साथ बर्थडे पार्टी में चला गया था सर, बहुत मजा आया सर। देर रात लौटा, इसलिए होमवर्क नहीं कर पाया सर। ना जाने हमारी कौम को, बच्चों को क्या हो गया है। कोई सीरियल देखता है और कोई मम्मी पापा के साथ बर्थडे पार्टी में जाता है। ये लोग नहीं जानते कि ये लोग अपनी मुस्तकबिल को खराब कर रहे हैं। अपना प्रेजेंट बनाओगे तभी मुस्तकबिल बनेगा। तुम लोगों को पता नहीं है कितना कीमती वक्त है और तुम इसे बर्बाद कर रहे हो बेकार के कामों में। तुम समझते नहीं। और ना जाने आज के माँ बाप की क्या सोच है, बच्चे लोगों को लेके घूम रहे हैं। चलो मजहरुल्लाह, हाँ बैठ जाइए। आरटीई का फुल फॉर्म बताओ। राइट टू इकोनॉमी सर। क्या बोला तुमने? राइट टू इकोनॉमी? हद बेवकूफ हो तुम लोग, बदतमीज हो, कुछ नहीं जानते। बेहुदे, तुम्हें यही भी नहीं पता इस कानून पे कितने दिनों से चर्चा हो रही है? महीनों से इस पे चर्चा हो रही है कि इसके हिंदुस्तान की तालीमी इदारे को सुधारने के लिए, तो तालीमी हालत को सुधारने के लिए इस पे कितने महीनों से चर्चा हो रही है। आप तुम इसे राइट टू एजुकेशन के बजाय राइट टू इकोनॉमी कहते हो। सर वो तो मुझे भी मालूम राइट टू एजुकेशन, मगर सर इस कानून के बनने से तालीम में कोई बेहतरी हो या ना हो, मगर अदना से लेकर आला अफसान की माली हालत यानी इकोनॉमी जरूर बेहतर हो रही है। वो कैसे? ये लोग तालीमी इदारे की कमियों को ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं, उसे सुधारने के बजाय इदारों पर जुर्माना करते हैं और अपनी इकोनॉमिक पोजीशन और सुधारते हैं। इसलिए सर राइट टू एजुकेशन के बजाय इस कानून को राइट टू इकोनॉमी कहना ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, बहुत अच्छा कहा तुमने। हमें भी तुम्हारी बात में सच्चाई नजर आती है। बैठ जाओ। बताओ बच्चों, हमने अभी बोर्ड पर क्या लिखा? कोई पढ़ के बताओ। आपने गलत लिखा। गलत लिखा? वो कैसे? हम इसकी आलोचना करते हैं नहीं, बल्कि आलोचना खाते होना चाहिए। बेवकूफ हो तुम लोग को सिर्फ खाने के बारे में सोचता है और कुछ नहीं सोचता। एक मस्ती और एक खाना, ये हिंदी शब्द है आलोचना, जबकि हिंदी हमारी मातृभाषा और तुम्हें ये आलोचना दिखता है।
आलोचना मतलब खंडन करना, कंडेम करना, बुराई करना, जैसे अभी मदरुल्लाह ने की आटी की बुराई, और तुम इसे आलू चना कहते हो, बदतमीज। बैठ जाओ। सर, 2 हाँ, रोज बोलो। पहले होमवर्क चेक करने के लिए आपने मेरी कॉपी ली थी, वो कॉपी अभी तक मुझे नहीं मिली। कॉपी लिए थे या तुमने दी थी? सर आपने ली थी, दीजिए ना सर, मुझे याद करना है। अरे वो कल इंडिया पाकिस्तान का मैच। अच्छा तो मैं तुम्हें कल जरूर दे दूंगा। सर आप जैद को ट्यूशन पढ़ाते हैं? हाँ पढ़ाता हूँ। कल मैं उसके घर गया तो वो मेरी कॉपी से नकल कर रहा था। अच्छा अच्छा, वो गलती से छूट गई होगी उसका, मैं तुम्हें कल जरूर ला के दे दूंगा, ठीक है? चलो बच्चों, आधा से ज्यादा वक्त तुम लोगों ने बकवास में बर्बाद कर दिया। अब मैं तुम लोगों से कुछ सवाल पूछता हूँ। चलो बताओ, वो कौन सी चीज है जिसे हम रोज देखते हैं पर छू नहीं पाते हैं? इस सवाल को नहीं खाते हैं। ए लड़का, बैठ जाओ। चलो बच्चों बताओ, जो बताएगा इस सवाल का जवाब उसे एक कलम इनाम में दूंगा। बताओ वो कौन सी चीज है जिसे हम रोज देखते हैं पर छू नहीं पाते? जो पहले बताएगा उसे इस कलम इनाम में मिलेगा। सर वाह वाह, शाबाश, लगता है तुम्हें एक कलम मिलेगा। खड़े हो जाओ। सर 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 आपका कान सर, जिसको हम रोजाना देखते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं सर। बहुत बदतमीज हो गए तुम लोग, कुछ नहीं जानते। सिर्फ बदमाशी आती है, बदतमीजी आती है, तुम लोग कुछ पता नहीं है। अरे अभी बता। सर, हाँ बोलो। कल स्कूल के असेंबली में डायरेक्टर साहब ने तो कहा था क्लास में मोबाइल लेकर नहीं आना है। वाह सर, आपके मोबाइल में तो गाना बज रहा है। अरे बेवकूफ बदतमीज, चुपचाप बैठ जाओ। वरना आया, ये गलती से मेरे पॉकेट में आ गया होगा, किसी ने मेरा रिंगटोन चेंज कर दिया है। आर यू मैड? नो? दैट? आर यू? गेट आउट! चलो बच्चों, अब मैं एक तुम लोगों को कुछ दे रहा हूँ, करके दिखलाओ। चलो बच्चों, हम भाग करके दिखलाओ। ये क्या? कहाँ चले गए ये लोग? ए खुदा, क्या होगा इन बच्चों का? इनकी मुस्तकबिल की इन्हें फिक्र ही नहीं है। क्या यही है शहर जिसे देखने के लिए हम लोग इतनी दूर से आए थे? हमने तो सोचा था कि यहाँ पर खूब हरियाली होगी, बड़े बड़े पेड़ लगे होंगे, लेकिन यहाँ तो एक दो ही पेड़ नजर आ रहे हैं। हवा भी प्रदूषित है, मुझे तो सांस लेने में भी कठिनाई हो रही है। मैं तो खाने के लिए घर से कुछ नहीं लाई हूँ और ना ही घर से कुछ खाकर आई हूँ। यहाँ पर तो फूल भी नहीं दिख रहे हैं। अभी तो हमें पूरा दिन शहर में गुजारना है। मुझे भी भूख लगी है, हमें जल्द से जल्द खाने का इंतजाम करना चाहिए। मैं तो थक गई हूँ। थक तो मैं भी गई हूँ, परंतु खाने का इंतजाम तो करना ही होगा। भूखे पेट तो हम सब रह नहीं सकते। तुम्हारे ही कारण हम सब इतनी दूर आए। मेरे कारण? और नहीं तो क्या, तुमने तो कहा था कि शहर ऐसा है वैसा है। मुझे तो घर की बहुत याद आ रही है। अरे अरे निराश मत हो, बहस करने से अच्छा है कि हम फूल तलाश करें। अगर एक भी फूल हमें मिल जाएगा तो हम सब का पेट भर जाएगा। हाँ, हम फूल तलाश करेंगे। देखना, मैं तो शाम तक जरूर एक ना एक फूल वाला पौधा ढूंढ ही लूंगी। अरे अरे, ये देखो फूल, लेकिन यह क्या, यह फूल इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? प्यारी बिल्ली, तुम मुझ पर नाराज मत हो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मुझे समुचित आहार ही नहीं मिलता, फिर मेरा विकास कैसे होगा? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इस मनुष्य के कारण ना मुझे स्वच्छ जल मिलता है और ना स्वच्छ वायु। इस मानव ने पेड़ों को काट कर जो फैक्ट्रियां बनाई है, उससे हवा, मिट्टी और पानी भी प्रदूषित हो गई है। लेकिन तुम समुचित आहार क्यों नहीं लेते? अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो हम तितलियों का क्या होगा? हम तो भूख से मर जाएंगे। तुम मेरी इन पत्तियों को देखो, किस तरह
को बेरहमी से काटा और फैक्ट्रियां लगा दी। इन्हीं फैक्ट्रियों के कारण वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें मौजूद हैं। मानव नहीं समझता, किंतु ये गैसें मेरे लिए ही नहीं, खुद उसके लिए भी खतरनाक है। पृथ्वी का तापमान भी ये गैसें ही बढ़ा रही हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है। ये सब सुनकर तो मुझे दिल्ली